गुज़श्ता 48 घंटों में 120 अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। हम खबर आपको दे रहे हैं, गुज़श्ता 48 घंटों में 120 अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगान शहरियों के पकड़े जाने को अलार्मिंग करार दे दिया। हम खबर आपको दे रहे हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि गुज़श्ता 48 घंटों में 120 अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। इस्लामाबाद के डीग चौक पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अपने लोग एहतजाज करें तो अलग बात है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, 85 एहलकार जख्मी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस पर फायरिंग और आंसू गैस के शेल फेंके गए। मोहसिन नकवी का कहना था कि अली अमीन गंडापुर के काफिले से पुलिस पर फायरिंग की गई, शेलिंग की गई। उन्होंने कहा कि ये वजाहत करें कि क्या ये पुरअमन एहतजाज है। मोहसिन नकवी ने कहा कि शवाहिद मौजूद हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स में कहा जा रहा है कि हथियार लेकर आएं। उन्होंने कहा समझाने की बहुत कोशिश की, लगता नहीं कि ये बाज आएंगे। दूसरा, जो पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हैं, जिनको हम या फौरी तिब्बी इमदाद दे रहे हैं या उनको हॉस्पिटल मूव कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे जवान ज़ख्मी हुए थे उनमें से उनको भी हमने यहाँ पोली क्लिनिक या मुख्तलिफ जगहों पे जो थे उनको भी हमने तिब्बी इमदाद वगैरह दी है। तो दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि ज़रूर सवाल करें उन लोगों से जो ये कह रहे हैं कि ये पुरअमन एहतजाज है। पहली बात कि फायरिंग, और ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में जिनमें ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होके जाएं, वेपन्स लेके आएँ। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएं। और दूसरे नंबर पर कि ये सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अगवान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं। तीसरा, फिर हम इस बात को, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई है, वो भी मुसलसल राब्ते में है कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब आइडिया नहीं, काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। इस सारी चीज़ की ज़िम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो CMKP के हैं जिसकी ज़िम्मेदारी है, और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CMKP के हैं। क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CMKP के लीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको भी इसको, अगर वो CM ज़रूर हैं, लेकिन अगर मैं भी आज दावा बोलूँगा जाके किसी शहर पे या कुछ कर, तो मुझे उसका अंदाज़ा भी होना चाहिए और प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। प्लस जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जी हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे किसी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, वो मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल अटैक कर रहे हैं। कल 26 नंबर पे जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, सारा कुछ किया है, वो भी आपके सामने है। तो ये हम किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी भी उनको कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। मैं अभी भी उनको कहूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने जो अज़ाइम है उनसे पीछे हटने को तैयार। वो एक गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका किसी न किसी फॉर्म में राब्ता ज़रूर है और उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन मेरा ख्याल में, जिस तरह मैं पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। तो हर तरह से समझाने की कोशिश की है, हर तरह समझाने की कोशिश की है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं, इधर से फेडरल गवर्नमेंट है, हर तरह से कम्युनिकेशन होता है और उनको हर तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नफरी के हवाले से हमारे पास इतनी नफरी है, हमने डिप्लॉय की है, आर्मी भी आपके सामने आ गई है, रेंजर्स भी मौजूद है, और भी हम नफरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम नफरी को यहाँ पे इकट्ठा कर सकें। यही तो वो बता नहीं रहे, उनका अपना अज़ाइम, उनका सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से वो
سبوٹاج کریں کہ ایس سی او کانفرنس نہ ہو. انہوں نے کس طرح کرنا ہے, کیا ماحول بنانا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, ان کی باقاعدہ پلاننگ چل رہی ہے. بہت ساری ایویڈنس آپ کے پاس اگلے دنوں میں آ بھی جائیں گی سامنے. مذاکرات تو دیکھیں, سنیں دعویٰ بولنے کے اوپر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. وہ ویسے اگر بیٹھے ہوتے سی ایم کے پی کے کہتے کہ ہم نے کسی بات پہ گفتگو کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف دعویٰ بول رہے ہو دوسری طرف کہیں مذاکرات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ اس ٹائم مسلسل رابطے میں, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بھی رابطے میں آپس میں, اور جو بھی وہ اسٹریٹجی فائنڈ کریں گے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. لیکن ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ وزیر اعلیٰ بہت بڑی اور کافی زیادہ لائنز کراس کر. میں ان سے معذرت خواہ ہوں, جو بھی میں ان سے معذرت خواہ ہوں, خاص طور پہ اسلام آباد کی عوام سے, اور صرف ان کو کہوں گا کہ یہ ضرور سوچیں ہماری مجبوری ہے کرنا, کس وجہ سے کر رہے ہیں, کن سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور ان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کی وجہ سے. ان کے پاس ویپنز ہیں, ہمارے جوان ابھی بھی بغیر ویپنز کے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ اس کو ہم روک لیتے کسی بھی طریقے سے, لیکن وہ لوگ کسی اور مقصد کے لیے اور ہم کسی اور مقصد کے لیے. وہ تو پھر جائیں گے, پریزیڈنٹ ہاؤس بھی کام کرنے سے رک جائے, پرائم منسٹر ہاؤس بھی کام کرنے سے رک جائے, پارلیمنٹ بھی رک جائے,